Hello everyone, this is Bhupendra from Navjyoti Global School. Welcomes you in class 8. Today is a very interesting day because we are going to begin your maths course from chapter 1. So be ready. Our first chapter is rational number. So we are starting from introduction. Okay? In this chapter, we will learn all about रेशनल नंबर्स। एक बार हम इसको इस तरह से पढ़ लेंगे कि आपको फिर इसकी सारी एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएंगी। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं अ रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द क्वोशिएंट p अपॉन q ऑफ टू इंटीजर्स। अब आप कहोगे ये तो फ्रैक्शन में भी होता है। ऑफ कोर्स ये फ्रैक्शन में भी होता है बिकॉज ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। जी हाँ, सारे इंटीजर्स यानी कि ऑल इंटीजर्स, ऑल होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ओके, तो देयर इज नो डाउट ऑल फ्रैक्शन इज आर आल्सो आर रेशनल नंबर। ओके, सो अगर हम किसी भी नंबर को इस तरह से डिनोट करते हैं यानी कि जिसमें एक पूरी तरह से आपका नंबरेटर और डिनोमिनेटर होता है तो वो हमारा रेशनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, एज अ फ्रैक्शन। बट ऑल रेशनल नंबर इज नॉट फ्रैक्शन। ओके, बट ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। सो इफ वी कैन राइट 2/3, सो दिस इज आर रेशनल नंबर and minus 2/3, this is also a rational number. So we can say that a rational number is can be positive or negative. Okay, rational number positive और negative दोनों हो सकता है। बट अगर आप कहो कि 2 is rational number, so yes, this is also a rational number because हमको इसके नीचे अगर 1 कर देंगे तो इसके रिजल्ट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये रेशनल नंबर ही रहेगा। ओके, बट एक कंडीशन ऐसी आती है कि हम इसके डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं लगा सकते बिकॉज अगर हम 0 रखेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो इनडेफिनेट, मतलब कि एक ऐसा नंबर हो जाएगा जिसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते, जिसको हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसे नंबर्स जिनको हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते वो हमारे रेशनल नंबर नहीं होते हैं। ओके, कुछ नंबर्स ऐसे जो सर्ड में होते हैं, मीन्स रूट में होते हैं, मतलब कि √2, दिस इज आल्सो नॉट आ रेशनल नंबर। बट √4 इज आल्सो आ रेशनल नंबर बिकॉज इसकी वैल्यू जो होती है वो बड़ी सिंपल से 2 आ जाती है। ठीक है, और 2 इज आल्सो आ रेशनल नंबर, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर, ओके, ऑल होल नंबर इंक्लूड्स 0, ऑल होल नंबर and all integers and all fractions all are called a rational number. Okay, now I hope आप अच्छे समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिसको हम इस तरह से, मतलब कि एक फ्रैक्शंस के रूप में डिनोट कर सकते हैं और जिसका दोनों ओर एक होल नंबर हो, मतलब कि जिसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों होल नंबर हो। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उन प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखते हैं इसकी क्लोजर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टीज में वही है जैसा हमने आपको पहले होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टीज में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होता है। इस प्रॉपर्टीज में ये होता है कि आपके पास 2 रेशनल नंबर हैं, उन 2 रेशनल नंबर का एडिशन हमेशा रेशनल नंबर आता है। ठीक है, अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, तो आप चेक करने के लिए कोई एक रेशनल नंबर लीजिए, तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं 2/3। ओके, नेक्स्ट एक रेशनल नंबर ले रहे हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे 4/3। अब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ देखो, इसको ये सेम इसलिए रख लिया ताकि आपको कैलकुलेशन में भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो नीचे आपका डिनोमिनेटर 3 ही रहेगा, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, तो 2 और 4 इज 6। ओके, नाउ 6/3 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि 2 रेशनल नंबर्स का अगर हम ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा।
आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, दो रेशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल नंबर आता है या नहीं आता है. ओके, चेक करते हैं इसको. तो इसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं. 2/3 माइनस 4/3 इक्वल टू, नीचे अगर सेम है आपका डिनोमिनेटर तो 3 ही रहेगा. यहाँ 2 में से 4 को माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 2. सो दिस इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर. माइनस 2/3 इज अ रेशनल नंबर. तो हम कह सकते हैं कि दो रेशनल नंबर्स को अगर हम माइनस करेंगे तो उसका रिजल्ट एक रेशनल नंबर ही आएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर लेते हैं. अगर दो रेशनल नंबर की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या रेशनल नंबर आता है, तो चेक करके देखते हैं. हेयर 2/3 मल्टीप्लाई 4/3. तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होता है, ऊपर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 जा होता है 8 एंड 3 3 जा होता है 9. तो हाँ, यस, दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. तो क्लोजर प्रॉपर्टीज के एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में अगर आप रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट, ऐड और मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर एक रेशनल नंबर ही आता है. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में चेक करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टीज में ही, कि क्या डिवीजन में ये मेथड हमारा अप्लाई करता है या नहीं. यानी कि दो रेशनल नंबर्स का अगर हम डिवीजन करते हैं तो एक रेशनल नंबर आंसर आना चाहिए. तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो रेशनल नंबर ले लेते हैं. एक हम ले लेते हैं 2/3 डिवाइड बाई, सेकेंड ले लेते हैं 4/3. अब इसका अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड की एक प्रॉपर्टी होती है 2/3, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे और ये पलट जाएगा, यानी कि रिवर्स हो जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा. तो 3 से 3 कैंसिल होगा, हमारे पास जो आंसर बचेगा 2/4. तो यस, दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. ओके, तो किसी भी डिवीजन मेथड में भी दो रेशनल नंबर्स का अगर हम डिवाइड करते हैं तो भी हमारा जो आंसर होगा वो भी रेशनल नंबर मिलेगा. लेकिन इसमें कंडीशंस ये होगी कि इसके रेशनल नंबर में आपको लास्ट वाले C/D, मतलब C/D आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ओके, क्योंकि अगर हम यहाँ 0 कर देंगे तो फिर ये रेशनल नंबर हमारा डिवीजन मेथड में काम नहीं करेगा, फिर आपका रेशनल नंबर नहीं आएगा और ये आपका आंसर जो है वो इंडेफिनेट हो जाएगा. ओके, तो ये कंडीशंस है कि डिवीजन मेथड में लास्ट वाली जो आपका रेशनल नंबर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. नाउ अब सेकेंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में आते हैं. इस प्रॉपर्टीज में भी हमने जैसे कि पहले भी पढ़ रखा था कि फर्स्ट दो नंबर्स को, यानी दो इंटीजर्स को ऐड करें तो चाहे दूसरे वाले को पहले वाले में ऐड करें या पहले वाले को दूसरे वाले में ऐड करें, आपका आंसर चेंज नहीं होता है. लेकिन क्या रेशनल नंबर में ये अप्लाई होता है, तो इसको चेक करने के लिए हम देखते हैं. हमारे पास दो इंटीजर हैं, सॉरी दो रेशनल नंबर हैं, एक है A/B प्लस दूसरा है C/D. अब इसका हम C/D और A/B करके देखते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास दो रेशनल जो नंबर है उनको लिख लेते हैं, 2/3 प्लस 4/3. ओके, ऐसे सेम यहाँ भी कर लेते हैं. पहले C/D की वैल्यू लिखेंगे तो 4/3 और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2/3. इनका ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 3 और 2 और 4 6 हो जाएगा. यहाँ भी हमारे पास 3 और यहाँ 3 और यहाँ 6 हो जाएगा. तो इट्स मीन्स योर आंसर इज सेम. तो हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी एडिशन दो रेशनल नंबर्स का सेम ही होता है, यानी ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू हो जाती है. नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं. तो सेम इसी की तरह सब्ट्रैक्शन को भी ले लेंगे. तो यहाँ पे अपन 2/3 माइनस का 4/3 और यहाँ पहले 4/3 और यहाँ माइनस का 2/3. ओके, तो इसको हम माइनस करके देखेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ 2 से 4 कम करोगे तो यहाँ माइनस का 3. ओके, यहाँ चेक करोगे तो यहाँ 3 और यहाँ 4 से 2 कम करोगे तो यहाँ प्लस का 2 आ रहा है. तो आप यहाँ पे अब समझ गए होंगे कि हाँ जी, ये आंसर हमारा बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है. और इस डिफरेंट आंसर में हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करती है. ओके, यानी कि आप दो रेशनल नंबर को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो. ओके, हाँ जी, ये प्रॉपर्टी हमारी इक्वल नहीं हो सकती, ये इक्वल नहीं हो सकती. तो A/B माइनस C/D यानी कि दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन और फिर इसके बाद में दूसरे वाले रेशनल नंबर का पहले वाले रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्शन इक्वल नहीं आता. यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का सब्ट्रैक्शन अप्लाई नहीं करता. मल्टीप्लिकेशन में बात करते हैं तो यहाँ पे हम दो रेशनल नंबर वही वाले ले लेते हैं अपने, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 4/3.
यहाँ भी 4/3 और मल्टीप्लाई बाई 2/3। चेक करके देखते हैं। यहाँ देखो 4 2 जा हो गया हमारे पास 8 और 3 3 जा हो गया 9। यहाँ भी 4 2 जा हो 8 और 3 3 जा 9, यानी कि योर आंसर इज सेम। तो इस कंडीशन में अगर ये सेम है तो यस, दिस इज प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई करती है, यानी कि ये सही है। तो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन तो काम करती है, लेकिन सब्ट्रैक्शंस नहीं करती है। आगे और बात करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। तो इसका प्रैक्टिस करें, एक बार फिर से रिवाइज करें, वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय।